प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह सभी को। मैं फिर से आप सभी को यूथ लाइव मिशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और मैं एक बात आप लोगों को एक्चुअली आप लोगों ने जब इस वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं तो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस विषय में बात करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। लोग हालेलुया और आमीन ये जो शब्द है कहाँ और कैसे प्रयोग करना है ये बारे में मैं आप लोगों को कुछ क्षण तक बताना चाहूँगा। क्योंकि हम देखते हैं ये हालेलुया जो शब्द है ये स्वर्ग से आया हुआ शब्द है ना। जब आप और हम जब बाइबल पढ़ते हैं, अगर आपके पास बाइबल है कृपया करके आप बाइबल में चेक कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 1 वचन में पढ़ूंगा। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 1 ऐसा लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही के हैं। आमेन। बाइबल क्या कहता है? स्वर्ग में एक शब्द सुनाई दे रहा है, कहता है वो क्या शब्द है? हालेलुया। हालेलुया जब हम बोलते हैं उद्धार और महिमा और सामर्थ केवल परमेश्वर ही की है, ये बातों को हम घोषणा करने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोग, मैं आज क्यों ये हालेलुया और आमीन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज यूट्यूब के माध्यम से अगर आप प्रचार सुनते हो ना, तो लोगों को हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन बार बार जब बोलते हैं इंसान को बहुत बढ़िया लगता है ऐसा। लेकिन कि हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो खुद एक बार भी नहीं सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसा प्रीचरों को मैंने देखा है यूट्यूब में। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रीचर को ऐसे, जब आप फेसबुक चलाते हो ना, आप सब भी फेसबुक चलाते होंगे। फेसबुक अगर आप चलाते हो तो वहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं जो मसीह का प्रचार किया जाता है। तो मैंने क्या देखा उसमें, मैं किसी को जज करना नहीं चाहता हूँ या वो गलत प्रचार करता है मैं ये भी बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात को मैंने आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हालेलुया, आमीन हम किस प्रकार से व्यवहार करना है, उसको किस चीज़ पे हमें काम में लाना है, ये बातों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग गलत मत समझिए मुझे, मैं आप लोगों को ये करेक्ट करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो आज मैंने उस समय में जब देख रहा था, पास्टर जब प्रचार कर रहे थे, पूरा चिल्लाते हुए प्रचार, पूरा जोश के साथ प्रचार कर रहा है और बोल रहा है, अगर आप लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करोगे तो मरोगे। आमीन, हालेलुया, ऐसा करके बोलते हैं। एक्चुअली मेरे प्रिय लोग, जब हम ऐसा बोलते हैं, अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप मरोगे, आमीन बोलते हैं, हाँ मरेंगे, आमीन इसमें सहमत हो जाता है ना। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो जो बात बोला जाता है उसमें सहमत होते हैं। एक्चुअली हालेलुया और आमीन ये पवित्र शब्द है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये स्वर्गीय शब्द है। जब हम इस्तेमाल करते हैं वो समय में हमें इस्तेमाल करना है। देखो परमेश्वर ने हमें क्या किया, उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, उसने लहू बहाया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहर चुके हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन आज लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि एक दिन आप अगर यीशु मसीह को विश्वास नहीं करोगे तो आपको मरना पड़ेगा। लोग बोलते हैं उस समय क्या बोलते हैं? आमीन बोलते, सहमत हो जाते। तो ऐसे वचन प्रचार करने के बदले मैं बताना चाहता हूँ उन्हें सुसमाचार बताया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे सुसमाचार बताया जाए कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को, आपके जीवन के सारे श्रापों को उठा लिया और आपको यीशु मसीह ने धर्मी और पवित्र ठहराया। हम जो पाप में गिरे हुए लोग हैं, हम जो आदम के द्वारा से पाप में उत्पन्न हुए लोग, हमारे अच्छे कर्म के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को संसार में भेजा और उस पुत्र पर जो कोई विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। ये बातों को लोगों तक पहुंचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
तब जाके मैं अगर विश्वास करूँगा कि यीशु मसीह पर अगर मैं विश्वास करूँगा तो मैं नष्ट नहीं होऊंगा, मैं अनंत जीवन पाऊंगा, तब इस्तेमाल करना है। आमीन, हालेलुया। ना कि आप मरोगे, आप पर श्राप आएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इस प्रकार से हालेलुया और आमीन शब्द को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर समझे होंगे। और कृपया करके मैं जो आज हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड के बारे में और आमीन के बारे में आप लोगों को बताया, आप लोग गलतफहमी में ना रहे और मुझे भी गलत ना समझे। अगर आप लोग समझते भी हैं तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हालेलुया और आमीन शब्द को हमें अच्छी तरीके से बिब्लिकल हमें समझना है और हमें कहाँ हालेलुया और आमीन बोलना है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाए हैं। जय मसीह की।